इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। बाबा की जय, माता जी की, करौल शंकर महादेव बाबा की जय। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग परम पूजनीय बाबा जी, माता जी और हमारे गुरुदेव करौल शंकर महादेव बाबा की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम हमारे जो पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें आपको बताने वाले हैं। दरबार में भी भक्त पूछ रहे थे, कमेंट भी आ रहा था कि पितरों की पूजा हमें कब करनी चाहिए, हमने स्थान दे के रखा है, पूजा करे कि नहीं, फोटो घर में है, रखे कि नहीं। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अगर आप दरबार की वीडियोस देखते होंगे तो आपके सवालों के जवाब गुरुदेव की वीडियो से मिल गए होंगे। जो लोग को नहीं पता है तो मेरा वीडियो देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि उनकी पूजा कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, फोटो रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, क्या नुकसान होता है, क्या आपको उसका फायदा होगा, नुकसान होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पितरों की पूजा आपको सिर्फ जो पितरपक्ष आता है साल में एक बार, श्राद्ध 15 दिन के लिए, उसी के अंदर आप ब्राह्मण देवताओं के द्वारा अपने घर में बुला के उसमें आपको जितना भी पूजन पाठ करना है विधि विधान से पूर्वजों के लिए आप खूब करिए। वो 15 दिन हमारे पूर्वजों का ही होता है। आप जितना भी पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं, हमारे पूर्वजों का उसका पुण्य मिलता है। ठीक है, तो उसके बीच आपको करना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका ऋण हमारे ऊपर है। ठीक है, तो उनकी पूजा ये शास्त्रोक्त है, जो उनके लिए ही बना हुआ है। तो अगर आप उस बीच में पितरों की पूजा करते हैं ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से एकदम, तो उस बीच की जो पूजा हम करते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, अगर आप दरबार से जुड़े हैं, दरबार की आप विधि अपनाते हैं, 3 विधि, हवन, नमन और वंडे हवन की 3 विधि से आपके पितृ मुक्त हो जाते हैं। तो जब आपके पितृ मुक्त हो जाते हैं एक अमावस्या करने के बाद, तो जब श्राद्ध में पूजन करते हैं ना, तो जो हमारे पितृ मुक्त हो जाते हैं उनका जन्म, चाहे हम उसी डीएनए में होता है या फिर कहीं भी उनका जन्म हो, तो जो श्राद्ध में हम पूजन अर्चन करते हैं, जो हम विधि विधान से पूजन करवाते हैं पितरों के लिए, उसका जो पुण्य है हमारे पितृ को जाता है। अगर वो जन्म ले चुके हैं तो भी उनको उसका पुण्य मिलेगा। तो जहाँ पे उनका जन्म हुआ है वहाँ पे उनकी उन्नति, प्रगति, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होती है, उनको उसका फल मिलता है, उसको उसका पुण्य मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए पूजन करनी चाहिए। और गुरुदेव कहते हैं कि ये शास्त्रोक्त है। आज हम शरीर में, कल हम भी किसी के पूर्वज बनेंगे, तो हम करेंगे तो आने वाले हमारे बच्चे देखते रहेंगे, उनको पता रहेगा तो वो भी करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे तो हमको उसका पुण्य मिलेगा, फिर उनके बच्चे के बच्चे, मतलब एक संस्कार है ये, और एक रीति रिवाज भी है, शास्त्रोक्त भी है। तो इसीलिए हमें 15 दिन वो जो पितरपक्ष का आता है उसमें हमें पूर्वजों की पूजा करनी है। ठीक है, तो और दूसरा प्रश्न ये भी था कि घर में पूर्वजों की फोटो रखनी चाहिए कि नहीं। तो पूर्वजों की फोटो हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अगर आप उनका फोटो रखोगे, क्या होता है ना कि एक मोह बना रहता है। जैसे कि हम घर में हमारे जो देवी देवता हैं, हम उनसे पूजते हैं तो कितने भावपूर्वक हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे हम मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, अपनी समस्याएं उनको हम बताते हैं। वैसे ही घर में जिसकी भी आप फोटो रखते हो ना, तो कहीं ना कहीं देखो, हम फोटो तभी रखते हैं जब उनसे हम प्रेम करते हैं, हम उनको मानते जानते हैं, तभी हम उनकी फोटो रखते हैं। तो अगर आप पूर्वजों की फोटो रखोगे तो उससे क्या होता है कि हमारा जो भाव होता है ना, उनसे एकदम जुड़ जाता है। हम, हमारे अंदर ये रहेगा कि हमारे दादा हैं, दादी हैं, पापा मम्मी या जो भी हो, एक जुड़ाव रहता है। तो जो हमारे पितृ जो मुक्त होने वाले भी है ना, जो मुक्ति का सोच भी रहे ना, तो वो भाव इतना जुड़ हमारा प्रगाढ़ हो जाता है कि वो मुक्ति नहीं पा पाते हैं। तो जब मुक्ति नहीं पाएंगे तो वो पूर्वज आपसे भी आप प्रेम करोगे तो वो भी आपसे प्रेम करेंगे। तो आपके उनके जो कष्ट हैं, वो कष्ट, वो स्मृतियाँ भी हमें आएंगी, उनकी स्मृतियाँ जो कष्ट वाली हैं वो हमें आएंगी, तो हम परेशान होंगे। तो इसीलिए जो चला गया सो चला गया, तो उनको मतलब वो याद आते हैं कभी कभार तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फोटो रख के उनको हमें याद नहीं करना है। फोटो तुरंत आप हटा दीजिए बहते हुए पानी में, या फिर कहीं घर में छुपा के रख दीजिए, उनको सामने लटका के नहीं रखना है, नहीं तो उनके कष्ट आपके कष्ट हो जाएंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और बहुत सारे परिवार, बहुत सारे घर ऐसे हैं, दरबार में आते हैं, मिलते हैं, और कोई कोई राज्य में तो ऐसा होता है, मतलब वो देवी देवता को कम मानते हैं, वो अपने पूर्वजों को ही सब कुछ मानते हैं, उनके पूर्वज उनके लिए सब कुछ हैं। तो देखिए, जो जहाँ पे भी जो लोग अपने पूर्वजों को जितना ज़्यादा मानते हैं, वो कलयुग में इस समय उतने ही ज़्यादा कष्ट में होंगे। ठीक है, तो गुरुदेव कहते हैं कि पितरों का स्थान कहीं नहीं देना है, कहीं नहीं पूजना है उनको, बस पितर पक्ष में आप उनकी पूजा करिए। कुछ कुछ
कुछ कुछ शुभ कार्य, कुछ मांगलिक कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें अपने पितरों को हमारे ब्राह्मण देवता याद करते हैं, भोग लगवाते करवाते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, वो शास्त्रोक्त जो मांगलिक कार्य होता है उसमें हमारे हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं की कृपा सब कुछ हो रहा है, हम उनसे ही जन्मे हैं, तो उनको हमें याद करना चाहिए। तो वो उसमें आप कर सकते हो, लेकिन आप खुद स्थान दे को पूजोगे, फोटो रख के याद करोगे तो उसमें दिक्कत है। बहुत सारे भक्तों का ये भी प्रश्न होगा कि हम तो कभी कोई श्राद्ध में पूजन नहीं करते, हम पितृपक्ष में कोई पूजन पाठ नहीं करते, तो क्या कुछ तकलीफ होगी? देखिए, तकलीफ होगी, कब होगी? जब आप दरबार से नहीं जुड़े हो। अगर तब आप नहीं करोगे तो आपके पितर आपके साथ रहते हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं करोगे तो वो उनको तो बुरा तो लगेगा ही, तो कष्ट तो हमें देंगे ही। ठीक है, तो अगर आप दरबार से जुड़ गए हो, दरबार से जुड़ के आपने 3 विधि अपना ली, 3 विधि में से कोई भी एक विधि अपना के आपने पूर्वजों को मुक्त कर दिया है, तो उसमें अगर आप उनका पूजन नहीं भी कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो पुण्य जो आप ऊर्जा एकत्रित कर, पुण्य जो आप कमा रहे हो, जो आप पूजन करवा के जो पुण्य मिल रहा है वो उनको नहीं मिलेगा, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर आप पूजन पाठ करवाओगे तो वो जहाँ भी रहेंगे, उन्नति प्रगति उनकी खूब होती है, जीवन में आगे बढ़ते हैं वो। तो ये आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि आपको करना है। और भी आप लोग कोई प्रश्न होंगे पितरों से संबंधित तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो बना के आप लोग को हम बता देंगे। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पितरों की पूजा सिर्फ आप लोगों को श्राद्ध के समय करना है, कोई जगह कोई स्थान आप लोग को नहीं देना है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय बाबा की, जय माता जी की, करौली शंकर महादेव बाबा की जय, हर हर महादेव।